नमस्कार दोस्तों, के ए इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अव्यय लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद और अव्यय के उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं अव्यय की परिभाषा। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता, अर्थात वे सदा एक रूप में ही रहते हैं। जैसे प्रातः, अभी, धीरे धीरे, उधर, यहाँ, वहाँ, परंतु, और, इसलिए आदि। हम एक शब्द लेते हैं लड़का। वचन के अनुसार लड़का लड़के बन जाता है, और अगर लिंग के अनुसार देखें तो लड़की। लेकिन जो अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वो कभी बदलते नहीं हैं। चाहे वचन के अनुसार बदल के देखो, चाहे लिंग के अनुसार बदल के देखो, उन पर कारक काल का भी कोई असर नहीं होता है। अव्यय के भेद। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि अव्यय के 4 भेद मिलते हैं, लेकिन हमने यहाँ अव्यय के 5 भेद लिए हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषम आदि बोधक अव्यय और निपात। निपात को अव्यय इसलिए कहा गया है क्योंकि निपात किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और निपात भी कभी बदलते नहीं हैं। इन पर भी लिंग, वचन, कारक, काल का कोई असर नहीं होता, ये सदा एक ही रूप में रहते हैं, इसलिए इसे भी अव्यय कहा गया है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। आप जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर घोड़ा, लाल फूल। तो सुंदर घोड़े की विशेषता बता रहा है। लाल फूल, फूल की विशेषता है कि वो लाल है, तो यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई गई। लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे धीरे चलो, जल्दी खाओ, ये सब क्या है? धीरे और जल्दी, ये विशेषण शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। धीरे चलो, चलना, चल एक क्रिया है, और चलने की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे चलने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर हो जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार आदि। उदाहरण के तौर पर, मैं प्रातः व्यायाम करता हूँ। आजकल वर्षा हो रही है। परसों मेला देखने चलेंगे। तुम घर कब जाओगे? वहाँ अभी मत जाओ। तो यहाँ पर प्रातः, आज का, आजकल, परसों, कब, अभी, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये समय का बोध करा रहे हैं। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्ययकारी शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। उदाहरण के लिए, राधा वहाँ चली गई, वहाँ स्थान की बात हो रही है। इधर उधर मत देखो, इधर उधर स्थान की बात हो रही है। भीतर जाकर पढ़ो, यहाँ बैठो, यहाँ रखो, कहाँ चलोगे, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि। कहने का मतलब ये है कि क्रिया के परिमाण को प्रकट किया जाता है यहाँ पे, यानी कि जो विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध कराए। जैसे उतना खाओ जितना
खा सको, उतना जितना क्या होंगे, परिमाण का बोध करा रहे हैं। राम कम बोलता है तो कम परिमाण है। गीता बहुत खुश थी, तो यहाँ पर बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। या आप बोल सकते हो कम बोलो, अधिक सोचो, दूध में चीनी काफ़ी है, या फिर दूध में चीनी थोड़ी है या कम है। तो ये सभी होंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के करने के तरीके अथवा रीति का बोध कराएं, उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज आदि। उदाहरण के लिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर होगा, एक रीति का बोध करा रहा है। मैं तो ठीक पढ़ रहा था, या फिर अपना काम धीरे धीरे करो, सुबह 5 बजे तक सब पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर तेज, जल्दी, धीमी, फौरन, अचानक, सचमुच, क्यों, हाँ, नहीं, मत, प्रायः, अवश्य, ध्यानपूर्वक, ये सभी क्रिया विशेषण के शब्द हैं और यहाँ रीति का बोध होता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। आगे है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यालय के पास बगीचा है, के पास से संबंध दिखाया जा रहा है, बगीचे का विद्यालय से। ऐसे ही वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा है, तो के नीचे। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य पशु है, के बिना मनुष्य और विद्या के बीच में संबंध दिखाया जा रहा है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, तो यहाँ पर के मारे, ये भी संबंध बोधक है। आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त कहा गया कि के अलावा, के भीतर, के बारे में, के विपरीत, के बदले, की तरह, की तरफ, के बाद आदि सभी संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों या दो अव्ययों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द, जिनको योजक भी कहा जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा आदि। जैसे हम बोलते हैं राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर योजक और है। या फिर आप बोल सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ने लगा और श्याम खेलने लगा। मैंने तो बहुत कहा किंतु वह नहीं माना, यहाँ पर किंतु शब्द आया है। ऐसे ही राम ने कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यहाँ पर की जो शब्द आया है, ये समुच्चय का यानी कि योजक का काम कर रहा है, तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाता है। आप चाय लोगे या कॉफ़ी, यह शब्द आ गया। तो इसी तरह से ये सब समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक। जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, अरे, आहा, हाय आदि। विस्मय यानी कि जिसमें विस्मय पैदा हो, आश्चर्य की भावना हो, खुशी हो, हमें हर्ष हो, शोक हो, उल्लास हो, लज्जा, भय, तिरस्कार, धिक्कार, संबोधन, ये सभी भाव जिसमें प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अगर आप आश्चर्य के लिए कहते हैं ओहो, हर्ष के लिए आप कहेंगे आहा, वाह, शाबाश। या अगर आप शोक के लिए कहेंगे तो आप बोल देते हैं आहा, अरे, बाप रे, ऐसे बोलते हाय। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खुशी में आहा बोलते हैं, वाह बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से
घिन आ रही, घृणा हो रही है तो आप बोलते हैं छी छी। संबोधन के लिए आप बोल देते हैं हे, अरे या ओ। और अगर तिरस्कार का भाव होता है तो तिरस्कार के भाव में आप धिक करते हैं, धिक्कारते हैं, लानत है ऐसे बोल देते हैं। तो ये सभी विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। इसके बाद आती है बात निपात की। तो निपात किसे कहते हैं? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, तक, मात्र, भर आदि मुख्य निपात हैं। उदाहरण दिया गया है, यह काम तुम ही कर सकते हो। अगर कहा जाता यह काम तुम कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है, लेकिन कहा गया है कि तुम ही कर सकते हो, मतलब कि तुम ही कर सकते हो, इसको तुम्हारे अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। तो निपात अर्थ पर बल लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको अव्यय समझ आए होंगे। धन्यवाद।